Good morning everyone. Today is your English literature class. Chapter 3, C.V. Raman, the Pride of India. The genius who won the Nobel Prize for Physics with simple equipment barely with rupees 300. He was the first Asian scientist. वो क्या थे? First Asian scientist थे जिन्होंने क्या बोलते हैं Nobel Prize जीता था. He was a man of boundless curiosity. Boundless curiosity मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुकता, पता नहीं था उनकी उत्सुकता का कि कहाँ तक हो सकती है. एंड लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर. His spirit of inquiry and devotion science laid the foundation for scientific research in India, and he won honor as a scientist and affection as a teacher and a man. उन्होंने क्या क्या जीता था, किस किस में सम्मान जीता था? साइंटिस्ट और अफेक्शन एज अ टीचर और मैन. रीड एंड एंजॉय द लेसन. On the busy Bow Bazaar in Kolkata, now called Kolkata, अब कलकत्ता को क्या कहते हैं? कोलकाता. There was an old building, एक पुरानी बिल्डिंग थी. It was the headquarter of the Indian Association for Cultivation of Science. वहाँ पे एक क्या था? हेडक्वार्टर था किस चीज़ का? इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन के लिए. In December, on a fine evening in 1927, there was a much excitement in one of its laboratories. Chandrasekhar Venkata Raman, C.V. Raman की full form Chandrasekhara Venkata Raman, was showing a visitor some of his instrument when a young man K.S. Krishnan rushed in and announced, Professor Compton has won the Nobel Prize. किसने जीता था Nobel Prize? Professor Compton. रमन वॉज इक्वली डिलाइटेड. रमन फिर भी खुश था उनके लिए. एक्सीलेंट न्यूज़. ही सैड स्माइलिंग एट द विजिटर एंड ही वॉज लॉट्स इन थॉट. उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे. बट लुक हियर कृष्णन, ही सेड टर्निंग टू द यंग मैन, इफ दिस कॉम्पटन इफेक्ट इज ट्रू एक्सरे, इट मस्ट बी ट्रू ऑफ लाइट टू. अगर कॉम्पटन का इफेक्ट एक्सरे पे ट्रू हो सकता है तो ज़रूरी है कि लाइट पर भी हो. जैसे कि a few years earlier A.H. Compton had shown that nature of X-ray change when passed through matter. The change was dependent on the kind of matter. Change जो है किस पे डिपेंड करता है? kind of matter पे. The effect was called Compton effect. उसको कौन से effect से जाना गया? Compton effect से. Okay. Could light also change its nature when passed through a transparent medium? अब लाइट भी चेंज कर सकती है नेचर में, जैसे कि अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास से जाए. Was the question that Raman asked himself. ये क्वेश्चन रमन अपने आप से बोलता है. For 5 years had been doing research optics. The scientist of light, no sophisticated equipment was available in the लेबोरेटरी. उसकी लेबोरेटरी में कोई ऐसे अजीब से क्या नहीं थे? इक्विपमेंट. रमन वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड फाइंड द आंसर. रमन को विश्वास था कि वो इसका आंसर निकाल के ही रहेगा. 4 months later, 4 महीने बाद, ऑन March 16, 1928, रमन अनाउंस हिज डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन. रमन ने अनाउंस कर दिया अपनी रेडिएशन की डिस्कवरी. ओके. डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू लिक्विड केमिकल. क्या करा उन्होंने? बीम लाइट किससे पास हो रही थी? कि लिक्विड केमिकल टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट बेंगलोर, नाउ कॉल्ड बेंगलुरु. से क्या कहते हैं बेंगलोर को? बेंगलुरु. द वर्ल्ड हेल्ड द डिस्कवरी एज द रमन इफेक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री. इट वॉज रेड लेटर डे. जिसे क्या बोले जाने लगा? रेड लेटर डे. क्या था? जब हिज डिस्कवरी कॉट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड. उसकी डिस्कवरी ने लोगों की अटेंशन जीत ली थी, संसार की. विथ इक्विपमेंट वर्ड हार्डली क्या मिले उन्हें? ₹200 एंड लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिली उन्हें. रमन वॉज एबल टू मेक डिस्कवरी विच वॉन हिम द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 30. रमन ने क्या करा? रमन वो जानते थे कि मैं डिस्कवरी कर सकता हूँ, मतलब कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ,
और उन्होंने उसमें नोबेल प्राइज़ जीता। किसमें? फिज़िक्स में। 1930 में। रमन कहाँ बॉर्न हुए थे? 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली। कहाँ पे हुए थे? रमन वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 7, 1888। तमिलनाडु में उनका बॉर्न पैदा हुए थे। उनके फादर क्या थे? फिजिक्स टीचर थे एक कॉलेज में, और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे शुरुआत से ही। When रमन पास हिज मैट्रिकुलेशन, जब रमन ने अपनी 10th पास करी, हिज पेरेंट्स वर कीन टू सेंड हिम अब्रॉड। उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो कहाँ जाए? अब्रॉड, फॉर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। बट ऑन मेडिकल ग्राउंड ब्रिटिश सर्जन एडवाइज दैम अगेंस्ट इट एंड रमन स्टेड इन द कंट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई तो रमन वहीं उस कंट्री में रह गए। उन्होंने क्या करा वहाँ पे? फिर एमए का कोर्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज में मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। साइंस ऑलरेडी मेड एन एक्सप्रेशन ऑन हिम एंड ही बिगेन टू राइट रिसर्च पेपर्स फॉर साइंस जर्नल्स। When he was only 19, जब वो 19 के थे, he became a member of Indian Association for Cultivation of Science। ठीक है, इसके वो मेंबर बन गए। Meanwhile, जबकि respecting his parents' wishes, he took up an administrative job, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कलकत्ता। उन्होंने फिर कहाँ पे जॉब करी? फाइनेंस मिनिस्टर में, कलकत्ता में। हिज इंटरेस्ट इन साइंस, उनका इंटरेस्ट शुरू से साइंस में रहा। However did not flag, he used to spend his hours after office। जब वो ऑफिस के बाद उन पे टाइम बचता था, वो टाइम कहाँ यूज़ करते थे? वो लैब में यूज़ करते थे। अपनी यूथ में उन्होंने, रमन वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन एक्यूस्टिक साइंटिस्ट ऑफ साउंड, और उन्हें स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन, सितार, जो हारमोनियम, इनसे जो वो निकलता था म्यूज़िक, वो करते थे। ही वॉज इलेक्टेड, वो रॉयल सोसाइटी के लिए इलेक्ट कर दिए गए 1924 में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड हिम ए नाइट। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ सोशल रैंक, अ पर्सन विद द टाइटल, एक टाइटल दे दिया गया उन्हें, है ना, 1929 में। इट वॉज़ हाई ऑनर ऑफ एनी ग्रेट साइंटिस्ट, ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात थी किसी भी साइंटिस्ट के लिए। ही एडवाइस टू यंग, उन्होंने यंग साइंटिस्ट को क्या एडवाइस किया? वर्ल्ड अराउंड देम नॉट कन्फाइन देमसेल्फ टू देयर लैबोरेटरीज। हमारा वर्ल्ड लैबोरेटरीज़ के अंदर ही ख़त्म नहीं होता है कि जो हमारा वर्ल्ड की हम लैबोरेटरी में गए हमारा बस वही वर्ल्ड है, उसके आगे भी आप देखिए। The essence of science, he said, is independent thinking and hard work, not equipment। साइंस का जो हार्ड वर्क है वो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ना कि इक्विपमेंट्स पे कि हम पे कौन से इक्विपमेंट है और कौन से नहीं है। सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन स्कॉलर हु स्टडीड होली इन इंडिया एंड रिसीव द नोबेल प्राइज़, और उन्होंने क्या करा? नोबेल प्राइज़ जीता। ही वॉज द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नॉन वाइट टू विन सच अ ग्रेट अवार्ड। ये फर्स्ट एशियन थे और नॉन वाइट पीपल थे पहले जिन्होंने ये अवार्ड जीता। और वो कब पास्ट अवे हो गए, कब डेथ हो गई उनकी? 1970 में, 21 नवंबर में 1970 में। बट हिज मेमोरीज आर विथ अस, उनकी यादें अभी भी हमारे साथ हैं। February 28, द डे ऑन विच ही डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। February 28 को रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड किया गया था और इसे रमन इफेक्ट के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम नेशनल साइंस डे कहते हैं, है ना। डे टू कॉमेमोरेट हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन साइंस। अडेप्टेड फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand. Thank you. Read this chapter again and again.